नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष बागरी 2015 बैच आईपीएस हूँ और अभी कुछ दिनों में सिविल सर्विसेज बेस एग्जाम का पेपर होने वाला है, जिसमें ऐसे का पेपर अनिवार्य रूप से शामिल होता है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये ट्यूटोरियल आपकी हेल्प के लिए तैयार किया है। ये ट्यूटोरियल काफ़ी बड़ा हो सकता था, इसीलिए इसको पार्ट्स में तैयार किया है। तो आप जो है इसका पहला पार्ट है वो आप देखें। ये पूरा ट्यूटोरियल देखने के बाद आप जो चीज़ें हैं वो सीख पाएंगे इसमें कि वो कौन सी सामान्य गलतियां हैं जो निबंध लेखन के दौरान हमसे होती हैं। ऐसे राइटिंग के लिए जो आपकी प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, उसकी तैयारी के दौरान आपको कौन कौन से सोर्सेस आपको फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा वो कौन सी प्रूवन टेक्निक्स और स्ट्रेटजी हैं जिससे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। और निबंध लेखन के दौरान एक अच्छा इंट्रोडक्शन, उसका बॉडी पार्ट और कंक्लूजन किस तरीके से लिखा जाए, इसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा परीक्षा हाल में आपको किस तरह से समय प्रबंधन करना है कि आप सही समय में अच्छा ऐसे लिख पाएं, और कितने शब्दों में, किस सेक्शन में कितने शब्द आपको डिवोट करने हैं, इसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ एक बोनस पॉइंट कि यदि आपके पास समय कम है और उस कम समय में आपको चीज़ें तैयार करनी है और अच्छे अंक लाने हैं निबंध में, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो निबंध का पेपर है उसको क्यों पूरा अटेंशन उसकी तैयारी में देना चाहिए। उसकी एक कुछ वजहें हैं। आप देखिए कि जो निबंध का पेपर है वो लगभग 250 अंक का होता है और इतने ही अंक समान अध्ययन के एक पेपर के होते हैं। यदि हम बात करें तो पेपर 1 में आपको इतिहास, भूगोल, सामाजिक मुद्दे, कल्चर और नेशनल इश्यूज, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और जितना समय आप इसको पढ़ने में लगाएंगे, जितना समय आपको यहाँ देंगे, यदि उससे बहुत कम समय भी इधर देते हैं, उसका 10% समय भी यहाँ देते हैं निबंध में, तो आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। दूसरा, आपको इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती है। आपको बहुत मटेरियल नहीं पढ़ना होता है। आप जो सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, यदि अपनी तैयारी के दौरान निबंध को भी ध्यान में रखते हैं, तो जो मटेरियल है वो निबंध के लिए भी एक फोल्डर का काम करता है। और यदि आप सप्ताह में 1 या 2 निबंध आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सफिशियंट है। और बशर्ते ये है कि जो भी गलतियां आपसे हों उनको आप पॉइंट आउट करते रहें और अगली बार जब प्रैक्टिस करें तो उन गलतियों को रिपीट ना करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी एक्सपर्ट से आप अपना निबंध चेक करवाएं। और यदि आप निबंध की तैयारी नहीं करते हैं ठीक से और इस गलत फहमी में रहते हैं कि आप सीधे एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा निबंध लिख लेंगे, तो ये जो है सुसाइडल स्टेप होता है। क्योंकि संभव है कि आप जीएस में बहुत अच्छे अंक ले आएं, आप ऑप्शनल पेपर में बहुत अच्छे अंक ले आएं, लेकिन यदि आपके निबंध में औसत से बहुत कम अंक आ गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें। और जो समय जरूरी है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना समय जरूरी है उतना निबंध के लिए जरूर डिवोट करें। अब देखते हैं कि जो निबंध की तैयारी है हमारी, उसके लिए हमें कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला सोर्स है जो मैं कहूँगा कि पुराने सालों के, पिछले सालों के पेपर। आप 15 साल के पेपर देखें कि किस टॉपिक से किस तरह के सवाल आए हैं। यदि आप ये नहीं कर सकते, एक आसान सा तरीका है, आप मृणाल की वेबसाइट में जाएं। उसने 15-20 सालों के पेपर टॉपिक वाइज कि हिस्ट्री से, हिस्टोरिकल इशूज से कौन से टॉपिक आए हैं, ज्योग्राफिकल से कौन से आए हैं, सोशल इशूज से कौन से टॉपिक आए हैं,
पॉलिटिकल इश्यूज से कौन से टॉपिक आए हैं, सारे उसने टॉपिक वाइज क्लासिफाई कर रखे हैं। तो एक बार सारे टॉपिक को आप अपने दिमाग में रखें, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप जीएस की तैयारी कर रहे होंगे और इससे संबंधित चीजें आप पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में निबंध का पेपर भी रहेगा और आप उसको निबंध पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर पाएंगे। दूसरा जो सबसे अच्छा रिसोर्स है, योजना मैगजीन। जो योजना मैगजीन के आर्टिकल होते हैं वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता के होते हैं। यदि आप इसका पहला पेज देखें तो उसमें आपको कई ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको इंट्रो लिखने के लिए अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। दूसरा, योजना पढ़ने का एक फायदा ये भी है कि कई बार योजना से जिस टॉपिक पे योजना मैगजीन आई होती है वही टॉपिक यूपीएससी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो यदि आपने योजना पढ़ रखी है तो आप जो है आप उसमें निश्चित तौर पे आप एडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगे। तीसरा, आप जब निबंध लिखते हैं तो उसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसकी शुरुआत के लिए आपको कुछ कोट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ एनेक्डोट की जरूरत पड़ती है और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आपको अपनी पढ़ाई के दौरान और इस तरह के कोट मिले तो उसको अलग डायरी में आप नोट करते जाएं। और यदि नहीं भी मिलते हैं तो आप इंटरनेट में कुछ एक टॉपिक हैं जो मोडाल की वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, खासकर जैसे एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया और पॉलिटिकल इशूज से रिलेटेड टॉपिक हो गए, उससे संबंधित जो भी कोट हैं, डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो गए, कुछ महापुरुषों के हो गए जैसे महात्मा गांधी के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, इनके कुछ कोट हो गए। इन कोट्स को आप डायरी में नोट करके रखें। उसका नोट करने का फायदा ये है कि यदि आपने हाल फिलहाल चीजें पढ़ी होंगी तो एग्जाम में सही टाइम पे वो आपको याद आएंगे और आपका समय बचेगा और फालतू की चीजें नहीं लिख जाएंगी। उसमें जो जरूरी है आप वही लिखेंगे। एक जो जैसा कि मैंने बताया कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें और जीएस की तैयारी करें तो उस तैयारी के दौरान ही आप निबंध के जो टॉपिक हैं उनको भी आप अपने दिमाग में रखें। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कई सक्सेसफुल कैंडिडेट अपने निबंध इंटरनेट पे डाल देते हैं। तो आप जो है यूट्यूब में या कि गूगल में, या गूगल करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उन निबंधों को आप ऑब्जर्व करें कि उनमें कौन सी ऐसी खास बातें थी, कौन से गुड पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने लिखे हैं, और वो सारी चीज़ें, उनमें से कुछ एक पॉइंट्स यदि आपको सीखने को मिलते हैं तो उसमें उसको कॉपी करने में कोई शर्म नहीं है। आप उसको कॉपी करें और जब जरूरत पड़े, जब मौका लगे, आप उसको लिखें। अब देखते हैं कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो निबंध लेखन के दौरान हमसे होती हैं और जिसके कारण हमें अच्छी तैयारी के बाद भी, अच्छा मटेरियल होने के बाद भी हमारे नंबर कम आते हैं। और ये जो भी मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स मैंने खुद की गलतियों से, अपने जो मेरे कुछ जो बैचमेट्स हैं और कुछ जो साथी हैं उनकी एक मिली जुली जो डिस्कशन था, कुछ इंटरनेट के माध्यम से भी मैंने लिया है और उन सबको रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये गलतियां महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको किसी भी हालत में दोहराना नहीं है। पहली जो गलती होती है यूपीएससी निबंध के पेपर में, कि आपको विदित है कि जब निबंध का पेपर आता है एग्जाम में तो उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। और पार्ट ए में 4 ऑप्शन रहते हैं, पार्ट बी में 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से कि आपको एक एक ऑप्शन दोनों पार्ट से चूज करने होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब टॉपिक का सिलेक्शन करें तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसका पूरा क्रक्स आपको समझ में आ जाए, जिसमें आपके डायमेंशन आप बहुत सारे अच्छे से लिख पाएं और आपके पास सफिशिएंट मटेरियल आपके दिमाग में हो, आपने पहले से पढ़ा हो, उस टॉपिक को आप चूज करें तो आप निश्चित तौर पे अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। और यदि आपने बिना टॉपिक को ठीक से पढ़े, बिना सही ढंग से अपनी क्षमताओं का आकलन किए आपने टॉपिक चुन लिया तो ये आपके लिए फैटल होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि जब हम निबंध लिखना शुरू करते हैं तो हमें
एक या दो टॉपिक बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं और हम उन्हें ही पकड़ लेते हैं और पूरे सारे शब्द अपने लगभग 80% शब्द उन्हीं पे खर्च कर देते हैं और 20% चीज़ों पे बाकी दूसरे आयाम लिखते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी में आपको दो आयाम आपने चुने हैं उनके बराबर ही मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि जब भी निबंध लिखें तो ये जरूर देखें कि ये जो टॉपिक है उसके कितने आयाम हैं, कितने डायमेंशंस हैं, और उन सारे डायमेंशंस पे आपको एम्फेसिस देना है और उतना लिखना है। और यदि आप बहुत आसान है, यदि आप जीएस का पहले पेपर से लेकर के चौथे पेपर तक आपने जो पढ़ा है यदि आप उसे याद रखेंगे, यदि आप उसे याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपके इतने आयाम मिल जाएंगे आपको कि आपका ऐसे एक कंप्लीट ऐसे होगा और आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। तीसरी जो गलती होती है वो गलती होती है टाइम मैनेजमेंट की। होता क्या है कि जैसे ही हमारे पास पेपर आता है हम पहला पार्ट ए उठाते हैं, पार्ट ए का पहला टॉपिक उठाते हैं और उसको उठा करके फ्रेमिंग करते हैं और फ्रेमिंग करके लिखना शुरू कर देते हैं। पहले टॉपिक में हम इतना ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं कि जो दूसरा पार्ट बी में एक अगला ऐसे आपको लिखना है उसके लिए आपको समय ही नहीं बचता है। फिर दूसरे ऐसे को आप बहुत जल्दबाजी में और बहुत ही हड़बड़ी में आप लिखते हैं, जिसके कारण कि आपको दूसरे में बहुत कम अंक आते हैं। और यदि आप देखें तो इस तरह से आपको ओवरऑल अंक आपके निबंध में कम हो जाते हैं। तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है और आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है अपना। एक जो मिस्टेक होती है कि ज्यादातर लोग जो ये समझ लेते हैं कि ऐसे है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सीधे एग्जाम में जाएंगे और बहुत अच्छा लिख देंगे। खासकर जो पहली बार मेंस लिख रहे होते हैं बच्चे, उनसे गलतियां अक्सर होती हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। ये मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा समय डिवोट करें निबंध के लिए, लेकिन जितना जरूरी है उतना समय निबंध के लिए आप जरूर दें, इसे अवॉइड ना करें। फिर जो गलती होती है वो ये गलती हमसे होती है कि हम ये सोचते हैं कि जब भी मॉक टेस्ट लिखने की बारी आती है तो हमारे दिमाग में पहला ही आता है कि मुझे तो आता ही नहीं है। तो मैं बताऊं आपको, यूपीएससी में कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। यूपीएससी एग्जाम ही ऐसा है। तो आपको जितना आता है बहुत आता है। आप कलम उठाइए, टॉपिक लीजिए और उसमें अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करिए। यदि अभी समय है आपके पास में, यदि आप लिख रहे हैं तो आप जो है मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हैं तो आप घर में आप टाइम सेट करिए, पुराने पेपर ले लीजिए और उसी से संबंधित टॉपिक आप लिखिए। और लिखने के बाद आप उसको चेक करवाइए किसी एक्सपर्ट से या कि किसी टीचर से या अपने मित्र से, ताकि आपको अपनी गलतियों का पता चल सके। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है निबंध लेखन के दौरान, कि जब हम निबंध लिख रहे होते हैं तो हमने इंट्रो पार्ट बहुत अच्छा लिखा, और जब इंट्रो पार्ट बहुत अच्छा लिखा, इसके बाद जब बॉडी पार्ट में आते हैं तो हम इतना फ्लो में बह जाते, इतना भावनाओं में बह जाते हैं कि कई बार ये ध्यान नहीं रख पाते कि टॉपिक क्या था। तो आप यदि इरेलीवेंट चीजें आप लिखेंगे जो टॉपिक से प्रासंगिक नहीं है, तो आपको एग्जामिनर उसमें मार्क्स नहीं देने वाला। तो आप ध्यान रखें कि जब भी बॉडी पार्ट आप लिखें तो उसमें आपके दिमाग में हर पल आपका टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए। उससे जो भी चीजें लिखना है आपको रिलेवेंसी उसकी ध्यान में रखनी है और वो सारी चीजें ही आपको लिखनी है। जो एक गलती होती है वो बेवक्त की सहनाई। बेवक्त की सहनाई का मतलब ये है कि जब आप अपना निबंध लिख रहे हैं तो निबंध लिखने के दौरान आपने सुन रखा है कि कोट लिखना चाहिए, कुछ एक शायरी आपको याद आ जाए, कोई कविता याद आ जाए तो आपको लिखना चाहिए, कोई आपका एनेक्डोट याद आ जाए तो लिखना चाहिए। तो आप सोचते हैं कि इसको कहीं ना कहीं घुसेड़ना है और वो नॉर्मल फ्लो में नहीं बन रहा है आपका। तो आप उसको लिखने के उसमें जो है सबसे ये बड़ी मिस्टेक होती है, इसमें आपके नंबर बढ़ते नहीं है बल्कि और नंबर आपके कम हो जाते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप बॉडी पार्ट लिखें तो आप नॉर्मल फ्लो में यदि आपको कोई कोट याद आता है तो वो आपको आपके मार्क्स में ऐड करेगा, लेकिन यदि आप जबरदस्ती घुसेड़ेंगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो ये आपके मार्क्स को कम करेगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि आपको बेवक्त की सहनाई नहीं बजानी। जो अगली मिस्टेक है, जो एक बड़ी मिस्टेक है जो होती है कि सपोज आप इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक आ गया
जिसमें आपकी महारत है, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, अभी तो मैं इसमें झंडे गाड़ के आऊंगा। लेकिन होता ये है कि जब आप उसको लिखना शुरू करते हैं तो उसमें बड़े बड़े टेक्निकल जॉर्गन्स और उसके प्रिंसिपल्स वो लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि सामान्य आदमी को समझ ही नहीं आते। तो आप ध्यान रखें कि एग्जामिनर एक सामान्य आदमी है, यदि आपके टेक्निकल जॉर्गन और आपके जो प्रिंसिपल्स हैं जरूरी नहीं कि उसको समझ में आए, और यदि उसको समझ में नहीं आएंगे तो वो नंबर आपके कम मिलेंगे। और ये भी है कि जो निबंध का पेपर है वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए होता है, आपके ज्ञान को, बहुत ज्यादा ज्ञान को चेक करने के लिए नहीं होता है। तो यदि आपको आता भी है इतना ज्यादा, तो भी आप अवॉइड करें कि आप टेक्निकल जॉर्गन्स प्रिंसिपल्स ऐसे यूज ना करें। आप एक सामान्य पढ़े लिखे इंसान की तरह से अपना निबंध लिखें, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अब देखते हैं कि आपको किस टॉपिक को कितना समय डिवोट करना चाहिए, किस सेक्शन में कितने वर्ड्स आपको खर्च करने चाहिए, इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो निबंध का पेपर है उसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पहले पार्ट में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और दूसरे पार्ट में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और हर पार्ट से आपको एक एक निबंध आपको चुनना होता है, लिखना होता है। तो आप ये समझ लें कि जब भी आपका पेपर मिले तो कम से कम 3 से 4 मिनट आपको पहले पेपर पढ़ना है अच्छे से, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। और इसके बाद अच्छे तरीके से पेपर पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा निबंध आप लिखने जा रहे हैं। तो आराम से आप टाइम लीजिए टॉपिक सिलेक्शन में, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और जब आप टॉपिक का सिलेक्शन कर लें, आप तब घड़ी देखें अपना, और घड़ी देखने के बाद आप जो है जितना टाइम आपके पास बचा उसको मोटा मोटा आप 50% आप एक निबंध के लिए और 50% दूसरे निबंध के लिए आप रखें। इसके बाद जो चीज है, जैसे आप पहला निबंध लिख रहे हैं तो आप क्या करें कि सबसे पहले जो आपकी कॉपी है उसके पीछे साइड, बैक साइड में जाएं, उसमें रफ वर्क लिखें और आराम से उसकी फ्रेमिंग करें। पूरे हर आयाम को आप सोचें और सोचने के बाद उसकी फ्रेमिंग करें। उसका निबंध, उसका इंट्रो के 2-4 लाइन आप अच्छी तैयार करें, और इसके बाद बाकी का आप मेंटल फ्रेम बनाएं, और इसके बाद फिर फ्रंट में लिखें। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपका इंट्रो पार्ट है, यदि आपको 1200 शब्द लिखने हैं तो लगभग 10% आपको इंट्रो पार्ट में खर्च करना है, और 10% के करीब ही आपको कंक्लूजन पार्ट में, और बाकी रिमेनिंग जो है आपको जो बॉडी पार्ट है उसमें आपको अपने शब्द खर्च करने हैं। तो यदि आप 1200 का है तो इंट्रो में आप मान के चलिए कि कम से कम 100 से 120-130 शब्द के आसपास आप इंट्रो में लिखिए। जो बॉडी पार्ट है उसमें आप 850 से 950 शब्दों के बीच में आप उसको कंप्लीट करिए, और जो कंक्लूजन है वो भी आपका 100 से 120 शब्दों के आसपास हो। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें कि आपको जो भी निबंध लिखें वो पैराग्राफ में हो, और पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़े ना हो। आप ये करें कि एक पैराग्राफ में कम से कम 8 से 10 लाइन हो, और 10 लाइन हो जाती हैं तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएं। और उसका फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को बोझिल नहीं होता है कॉपी चेक करने में। वो एक पैराग्राफ पढ़ता है, उसको जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिर वो अगले पैराग्राफ में जाता है, तो उसी के हिसाब से वो टिक 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 करता जाता है, और इसके आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये गलती कभी ना करें कि एग्जाम हॉल में ही जाके डायरेक्ट आप कैसे लिखना है। इसकी पहले जो भी कितना समय आपको लग रहा है, किस पार्ट में लिख रहा है, कितने शब्द खर्च हो रहे हैं, इसका पहले से ही आप अपने कमरे में बैठ करके और प्रैक्टिस के दौरान उसका हिसाब किताब रख लें, और उसी को आप एग्जाम हॉल में अप्लाई करें। एकदम से कोई नई तकनीक या कि नया ज्ञान आपको वहां पे एग्जाम हॉल में न कोई नया प्रयोग नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। पार्ट 1 को बस इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा खींचने पर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आपका कंसंट्रेशन भी नहीं बन पाएगा, इसलिए पार्ट 1 को एंड करते हैं। और पार्ट 2 में हम लोग जो बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे लिखें, बॉडी पार्ट को कैसे लिखें, और कंक्लूजन पार्ट के लिए क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इसके अलावा यदि आपके पास कम समय है और आप पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो वो कौन से तरीके हैं जिसमें आप कम समय में भी अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं, इसको देखेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं ये वीडियो आप अपलोड करूं तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, यूज़फुल लगा या नहीं लगा। और यदि आपके कुछ दोस्त हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये शेयर करें, ये उनके लिए निश्चित तौर पे एक आपकी तरफ से मदद होगी। थैंक यू वेरी मच।